अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब मूव करेंगे हम अभी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की दूसरे टॉपिक की जाने। टॉपिक नंबर 4 था हमारा ए पार्ट लास्ट टाइम। टॉपिक 4 का बी पार्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डायग्राम्स हम आज कवर करेंगे। ग्राफ मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मूव करना है डायग्राम की तरफ। डायग्राम क्या होती हैं और डायग्राम कितनी किस्म की होती हैं, किस तरह ड्रॉ होती हैं, वो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है जी। तो डायग्राम 4 तरह की यहाँ पर लिखी हुई है मैंने। एक है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और लास्ट है पाई चार्ट। सिंपल बार डायग्राम क्या होती है कि हिस्टोग्राम की तरह तो बनती है, लेकिन हिस्टोग्राम जो लास्ट टाइम बनाया था हमने वहाँ बार ज्वाइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बार ज्वाइंट नहीं होते बल्कि अलग अलग तरह से बन रहे होते हैं। डेटा आपकी बुक का यूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं पहली वाली डायग्राम से। बुक में पेज नंबर 17 पर एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है, जिसका डेटा कुछ यूँ है। आपको एयर्स दिए हुए हैं 1990, 91, 92, 93, 94, 95 और साथ में सेल्स दी हुई है। सेल्स दी हुई है 20, 22, 35, 50, 60 और 80 और कह रहा है ड्रॉ कर दिखाएं, इस डेटा को प्रेजेंट कर दिखाएं डायग्राम की फॉर्म में। कौन सी डायग्राम में? सिंपल बार डायग्राम में। तो आइए देखते हैं सिंपल बार डायग्राम कैसे बनती है। सिंपल बार डायग्राम में हमें एक्स पर चाहिए होता है एयर, तो हमने एक्स पर एयर लिख लिया। एयर 1990 है, ऐसे ही कॉपी कर लिया। 1990, 1991, 1992 और लास्ट में 1993। कंटिन्यू हुए 95 तक जाएंगे, 1994 और 1995। ठीक है जी, मेरा डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया यहाँ पर 1993। एयर्स को यहाँ पर ऐसे ही कॉपी किया है। 91, 92, 93, 94, 95 और 94 और 95 तक गए हैं। इसके बाद हमें लेनी है सेल्स। सेल्स देखें 20, 22, 35 है, तो हम सेम डिफरेंस लेंगे। जब भी ग्राफ और डायग्राम बनाते हैं वाई एक्सिस पर हम सेम डिफरेंस लेके काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं हमें कहाँ तक जाना है। 80 तक जाना है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 20 है। तो मैं यहाँ पर 10 से स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक दिस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लास्ट पॉइंट 80। ठीक है, ये डिफरेंस हमने खुद जो है वो कंसीडर किया है अपने डेटा के हिसाब से। अब चलते हैं बार ड्रॉ करने के लिए। बार बनाना है, डायग्राम का नाम ही है सिंपल बार डायग्राम। तो पहली बार स्टार्ट करते हैं 1990 से। 1990 में सेल हुई है आपकी 20। 1990 ये रहा, यहाँ से एक बार बनेगा इस तरह, 20 तक जाएंगे और ये बन गया। ठीक है। दूसरा है 1991 से 22 आपकी सेल हुई है। 1991 एयर था और सेल जो आपकी 22 हुई है। तो 1991 एयर ये रहा और सेल 20 से जरा सी ऊपर 22 यहाँ पर। तो अब देखिए दोनों में गैप है। हिस्टोग्राम में हमने गैप नहीं दिया था, हिस्टोग्राम में हम ज्वाइन कर रहे थे दोनों बार को, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस रखेंगे। एक अलग बार उठाएंगे और 20 से थोड़ा सा ऊपर 22 तक जाएंगे और फिर इसे इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो ये 20 हो गया और ये 22 हो गया। अलग अलग बार है, डिफरेंस दिखाना है हमें कि एयर में डिफरेंस आया है सेल्स के अंदर। 92 पर सेल्स हो गई 35। 92 सेल्स 30 से जरा सी ऊपर 35 यहाँ होगी, अलग बार बनेगा बिल्कुल और 35 तक जाएंगे हम। ये बन गया। फिर 50 तक जाना है 1993 में। 1993 ये रहा और 15 का बार स्टार्टिंग पॉइंट। ये बन गया हमारा 50 वाला बार। और लास्ट में 60, सेकंड लास्ट है 60। 1994 60 तक जाना है। लास्ट पॉइंट 80 है। 1995 80 हमारा बार है।
जगह कम यूटिलाइज़ की है मैंने यहाँ पर, इसलिए कुछ बार जो है वो चौड़े बने और कुछ बार जो है पतले पतले, लेकिन जब आप बुक पर ड्रॉ करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे सेम डिफरेंस रखकर, तो वहाँ पर 17वें बार जो है वो सेम कंडीशन सेम हालत में आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बार सिंपल बार डायग्राम आपकी रेडी है। एयर्स लिया, सेल्स यहाँ पर ले ली और फिर अलग अलग बार गए। याद रखिएगा हिस्टोग्राम और इस बार में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बार ज्वाइन नहीं होते, बल्कि हम हर एयर के अलग अलग बार दिखा रहे होते हैं, और हिस्टोग्राम में सारे बार हमने ज्वाइन कर दिए थे। ठीक है जी। मूव करते हैं दूसरी डायग्राम पर, जो कि है मल्टीपल बार डायग्राम। इसका नाम था सिंपल बार, सादी सी डायग्राम, सिंपल बार बना दो, लेकिन यहाँ पर नाम कह रहा है मल्टीपल बार डायग्राम। नाम से ही जाहिर है कि एक एयर में मल्टीपल बार बनेंगे। कैसे? डेटा कहाँ से लिया? डेटा लिया आपकी बुक से, पेज नंबर 18, और इसका हमें उसने कहा कि बनाकर दिखाएं, मल्टीपल बार डायग्राम की एग्जाम्पल है। तो हमने एयर दिया हुआ उसने आपको, और स्टूडेंट के डिविजन्स दिए हुए हैं, मतलब ग्रेड दिए हुए हैं। फर्स्ट डिवीजन के स्टूडेंट्स इतने हैं, सेकंड डिवीजन के स्टूडेंट्स इतने हैं, और थर्ड पोजीशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके इतने हैं इस एयर में। ये डेटा है। कहाँ? इस डेटा को प्रेजेंट करके दिखाओ, किसमें? मल्टीपल बार डायग्राम की सूरत में। तो अब हम क्या करेंगे? एयर को मैंने कहा था आपसे एक्स पर लेते हैं, सेम सिंपल बार डायग्राम की तरह। तो एक्स पर हमने ले लिया एयर 1996, 1997 और 1998। यहाँ मैंने डिफरेंस बहुत ज़्यादा लिया है। डिफरेंस लगाने का मतलब ये है कि हर एयर में हमें 3-3 बार बनाने हैं, इसलिए हम डिफरेंस ज़्यादा लेंगे। यहाँ डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए करीब करीब बार बना दिए मैंने। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा लिया है। अब चलते हैं एयर्स पर। पहले एयर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाई पर क्या लेंगे? वाई पर लेंगे डिवीजन। अब डिवीजन देखें, कम वैल्यू 8 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 48 है। अपने लिहाज से डिफरेंस ले लेंगे हम 10 का ले लेते हैं। फाइव से ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। 48 हाईएस्ट वैल्यू थी, हम 50 तक चले गए। ठीक है जी। 5 का डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिया है अपने डेटा के हिसाब से। मैक्सिमम वैल्यू 8 थी, मैंने कहा कम से स्टार्ट करते हैं 5 से। मिनिमम वैल्यू 8 थी, तो मैंने 5 से स्टार्ट किया। 48 लार्ज वैल्यू थी, मैक्सिमम थी, तो मैं 50 पर आकर रुक गई। अब चलते हैं बार ड्रॉ करने की तरफ। पहले लेंगे फर्स्ट डिवीजन वाले बार। पहले हम इस ड्रॉ को देखेंगे, इसका बार ड्रॉ करेंगे, ये 2 बाद में। ठीक है। 1996 में फर्स्ट डिवीजन आ रही है 8। 1996 8 होगा 10 से नीचे, मतलब इस तरह एक बार बन गया 1996 में। 1996 का एयर है, 10 से नीचे 8 आया और एक बार बन गया। अब ये क्या है? फर्स्ट, एफ लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। दूसरा 1996 वही एयर है, लेकिन सेकंड कितना आ रहा है? 18 वैल्यू। इसी में बनाना है एक और बार। ट्वेंटी से थोड़ा सा नीचे 18, इस तरह ये आपका बन गया सेकंड। अब इसी एयर में आपको बनाना है क्या? थर्ड डिवीजन 28 है, थर्ड 30 से थोड़ा सा नीचे 28, तो हमने लिख दिया थर्ड डिवीजन बन गई। तो एक ही एयर के अंदर 3 बार बने हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। एक एयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एयर, सेकंड और थर्ड। अब आगे चलते हैं 1997 पर। अब डिफरेंस लेंगे, कंप्लीट इसको कंबाइन करके नहीं बनाना, बल्कि डिफरेंस को मेंटेन रखना है। 1997 में पहला फर्स्ट डिवीजन है 10 का, तो स्टार्ट किया यहाँ से एक बार, इसको हटा देते हैं। 10 ये रहा। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको और ऊपर 20 सेकंड पर है 20 1997 में। दूसरा बार भी बन गया। थर्ड है 32, सॉरी 1997 को ही देखना है हमें, और 32 लास्ट में है। 32 ये रहा, यहाँ से ही बाहर चलेगा आगे, 30 से ज़रा सा ऊपर 32। हमने लिख दिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट है। ठीक है। दोनों एयर्स के दरमियान में मैंने रखा है गैप। अब चलते हैं आगे 1998 फर्स्ट डिवीजन 12।
फर्स्ट डिवीजन 12 पे आ रही है, 10 से ज़रा सा ऊपर हो जाएगा 12, 15 से नीचे, ठीक है। फिर है सेकेंड डिवीजन वाले 1998 में 32, 1998 32 यहाँ पर जाएगा ऊपर, ये सेम ही आएगा, ठीक है। फिर लास्ट है 48, थर्ड डिवीजन वाले 1998 में 48 हैं, तो 1998 में 48 आ रहा है यहाँ पर 45 से ऊपर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये कहलाती है आपकी मल्टीपल बार डायग्राम। हर एयर में 2 से 3 4 5 डेटा के हिसाब से आप बार बना रहे होते हो, एक एयर और फिर उसके डिवीजन को लेकर आप बार जो है वो ड्रॉ करना शुरू करते हो। आप चाहो तो उसमें कलर कर सकते हो, आपकी बुक में जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है इस तरह कलर्स हुए हैं कि आप फर्स्ट को जो है वो रेड से कलरिंग कर दो, ठीक है, और सेकंड को जो है वो आप ब्लैक से कलर कर दो, और थर्ड जो है वो आप ऐसे ही छोड़ दो। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो जाता है कि भाई ये बार फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब मूव करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम पर, जिसका दूसरा नाम है कंपोनेंट बार डायग्राम। इसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको बनाने के लिए डेटा इस्तेमाल किया मैंने कौन सा, आपकी बुक में पेज नंबर 19 पर डेटा अवेलेबल था, जहाँ पर क्लास दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, और फिर उनका टोटल निकाल कर भी दिया हुआ है। अच्छा, अभी हमने ये डायग्राम बनाई, टोटल नहीं था, ये वाले डायग्राम बनाई, टोटल नहीं था, लेकिन इस वाले डेटा में हमें टोटल रिक्वायर्ड होगा। अगर सवाल में गिवन हो तो अच्छी बात है, अगर गिवन ना हो तो आप पहला काम ये करेंगे, इस डायग्राम को आने से पहले टोटल वैल्यू का, तमाम वैल्यूज़ का सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, जो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है, एक्स और वाई, एक्स पर लेनी है आपको क्लासेस, जिस तरह हमने यहाँ पर एयर लिए थे, यहाँ हम क्लास ले लेंगे। फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लास को मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको मेंशन करना होता है कि आपने एक्स और वाई पर क्या लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा था एयर है, और यहाँ मैंने लिया है सेल्स। ऐसे यहाँ पर भी लिखना है आपको, ये एयर है और ये बच्चों के डिवीजन्स हैं, ग्रेड हैं, और यहाँ पर हमने लिया है क्लास, और यहाँ लेंगे आप वाई पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल किस तरह लेने हैं, हमें इसको नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, हमें काम है इस वाले कॉलम से। टोटल में हाईएस्ट वैल्यू है 30, लोएस्ट वैल्यू है 80, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 50 से, डायग्राम से ही बन जाएगी हमारी। 50 कर लेते हैं देखकर, 100, 150, 200, 50 का डिफरेंस ले रही हूँ मैं, 250, 300, ठीक है जी। 80 वैल्यू थी यहाँ पर, उससे कम दी मैंने, 50 वैल्यू ली है, और फिर 300 तक गई हूँ मैं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू हमारी 300 है। अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब देखना, अभी यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज लिखने के बाद अब हमें जाना है बॉयज़ और गर्ल्स के कॉलम पर, और अब कॉलम ड्रॉ करना है, बार बनाना। फर्स्ट वाला जो क्लास है, फर्स्ट क्लास जो है बॉयज़ हैं 250, गर्ल्स हैं 50, लेकिन जो हमारी बार बनेगी वो बनेगी हमारी 300 की। कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट डिवीज़न, 300 तक गए, और ये आ गया नीचे। टोटल को कंसीडर किया है हमने, टोटल वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 300 थी, तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न की फर्स्ट क्लास की बार बना ली है 300 तक ले जाकर। अब इसको हमें करना है डिवाइड। डायग्राम का नाम ही क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बार को डिवाइड कर दो हिस्सों में। किस हिस्सों में, बॉयज़ और गर्ल्स के लिहाज से। डेटा हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स का ही है, तो अब बॉयज़ हमारे पास है 250, ये बार 300 तक बनाने के बाद अब इसको डिवाइड करेंगे। 250 है बॉयज़, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ पर अलग अलग, और लिख दिया ये क्या है, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह शेड कर सकते हैं पेंसिल से। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा, कितने का बचा होगा, 50 का बचा होगा ना। 50 कितनी है हमारे पास, गर्ल्स हैं, यहाँ हम लिख देंगे ये गर्ल्स हैं, ठीक है। 300 का बार, जिसमें से 250 बॉयज़ थे और 50 हमारे पास गर्ल्स थी, तो एक बार कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं, सेकंड क्लास हमारे पास है, और इसमें बॉयज़ जो है वो 220 हैं और गर्ल्स जो है वो 300 है, लेकिन हम बार कौन सा बनाएंगे, टोटल का बनाएंगे 250 का। ये बार बनाना शुरू किया हमने यहाँ से, सेकंड क्लास में 250 तक हम गए, और ये बार नीचे आ गया।
अब इस बार को डिवाइड करना है। बॉयज़ हमारे पास 220 हैं, बॉयज़ 220, यहाँ 2 से ऊपर होगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी और बाकी 30 जो रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा वो गर्ल्स का हो जाएगा। ये हो गया गर्ल्स और ये हो गया, चाहे तो शेड कर लीजिएगा, बॉयज़। ठीक है जी। अब मूव करते हैं क्लास थर्ड, और बॉयज़ और गर्ल्स 100 हमारे पास हैं, टोटल कॉलम ड्रॉ करना है हमें। तो अब थर्ड क्लास में गए, 100, ये रहा 100, ये बन गया हमारा लास्ट बार। अब इसको किस तरह डिवाइड करना है, इसको इस तरह डिवाइड करना है कि 80 बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो है वो 20 हैं, तो 50 से ऊपर होगा 80 यहाँ पर और 20 जो है वो गर्ल्स हो जाएंगी। ऊपर वाला पोर्शन कम का गर्ल्स का है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो बॉयज़ का हो गया। ठीक है। अब बचा लास्ट, फोर्थ क्लास हमारे पास है और टोटल हमें 80 का कॉलम बनाना है। फोर्थ क्लास ये रही और 80 का कॉलम ये आ गया हमारे पास। 50 से ऊपर 100 से नीचे 80 मौजूद होगा, ये लिख लिया हमने। अब इसको भी डिवाइड करना है। 70 बॉयज़ हैं, 50 से ज़रा सा ऊपर थोड़ा सा बाहर छोड़ दीजिए और ये 10 का पार्ट जो हो गया वो गर्ल्स का हो गया। यहाँ हम लिख देंगे बॉयज़ और वहाँ आप गर्ल्स लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये रेडी हो गया आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एक बार को डिवाइड करते हैं हम तो कहलाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है जी। अब लास्ट डायग्राम पर चलते हैं, इस चैप्टर को भी वाइंड अप करते हैं। पाई चार्ट, जिसको आप सर्कुलर डायग्राम भी कहते हो। सर्कुलर डायग्राम पाई चार्ट किस तरह बनती है, बुक में पेज नंबर 19 पर डेटा अवेलेबल था। कुछ आइटम्स आपको गिवन थे, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, एजुकेशन, इसमें कितने एक्सपेंस हुए, खर्चे कितने हुए, उसकी प्राइस यहाँ पर गिवन थे। कह रहा है इसका पाई चार्ट बनाकर दिखाओ। अब तक तो हमने बार्स बनाई थी और बार्स के जरिए डायग्राम शो की थी, अभी हमें एक सर्कुलर डायग्राम बनाकर दिखानी है, सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट करना है अपनी डेटा को, मालूमात को। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी का, डी यूज़ कर रहे होते हैं। डी में एंगल्स बने हुए होते हैं, तो इसलिए हमें पहले क्या निकालना है, एंगल ऑफ सेक्टर्स निकालना है। इसका होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपका सम है, इन वैल्यूज का सम आया है, ये रहा सम, इसको डिवाइड करवा दो इंडिविजुअल वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई करवाओ 360 से। 360 क्यों लिया हमने, क्योंकि टोटल डी जो होती है वो 360 एंगल की होती है, इसलिए हमने क्या किया, हर वैल्यू को 1200 देन डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 3000 मल्टीप्लाई बाय 360। वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 360 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 144, जो कि एंगल फॉर्म में है, डिग्री लगा रखी है मैंने यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, 1000 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आ गई नेक्स्ट वैल्यू एंगल में 120। देन फिर 500 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 3000, तो आ गई 60 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आ गया 60 का एंगल। और लास्ट में 300 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360, तो एंगल बन गया 30 का। ये काम आपने सही किया है नहीं किया, चेक कर सकते हैं आप किस तरह। ये जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, जब आप इनको प्लस करेंगे तो लाजमी आपका आंसर 360 आना चाहिए। 360 आ रहा है तो आपने सही काम किया है, अदरवाइज आपका काम थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको दोबारा अपनी कैलकुलेशन को चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, डेटा कोई भी यूज़ करें आप, इसका सम एंगल ऑफ सेक्टर का हमेशा 360 आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। डायग्राम मैंने यहाँ पर ऐसी रफ फॉर्म में बनाई हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा डी की ज़रूरत होती है। डी के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल जो है वो प्रकार से अपने एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, जो मैंने रफ फॉर्म में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, कि उम्मीद करती हूँ समझ में आए। एक सर्कल को ड्रॉ किया, फिर इस एंगल को डी में सर्च करना शुरू किया। डी में देखा तो क्या आ गया, 144 का पहला एंगल, फिर 120, फिर 60 और फिर 300। इनर वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि डी जब आप देखेंगे आपके पास मौजूद होगी, तो डी में दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है अपर वैल्यू, एक होती है इनर वैल्यू। तो हम जो एंगल बना रहे होते हैं वो इनर वैल्यू के लिहाज से बना रहे होते हैं। ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा बनाने की, इसको पाई चार्ट को बनाने की। यहीं तक ही रखते हैं, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है, चैप्टर 1। इसमें हम चारों टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।